इतने किसी की क्लिक नहीं हुई, लेकिन गुरु घाट में किसी शरारती अंसर ने अग लगाने की कोशिश की, क्योंकि जितने अच्छे लोग होंगे ना उत्थे कुछ हर कोई कुछ ना कुछ दो शरारती लोग होंगे। कई बारी कुछ चीज़ां कटाश रहिंदे न मन च। हर कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग होंगे न जेड़े कदे नहीं ये सोचते और नहीं चाहते कि असी लोग किट्ठे हो सकन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस दौर की जिस दौर को कभी भी कोई याद नहीं करना चाहता। 1984 का वो काला दौर जिसमें कत्लेआम हुआ था, जेनोसाइड हुआ था, आम लोगों को मारा गया था, सिखों का कत्लेआम किया गया था और वजह थी देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। इस कहानी को आज मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि पूरे भारत के अंदर कत्लेआम हुआ था। दिल्ली और पंजाब के अंदर कई साल इस कत्लेआम की आग ने लोगों को जलाकर राख किया था, लेकिन ये घटना जम्मू कश्मीर के अंदर भी हुई थी, इसे कोई नहीं जानता। आज हम उसी घटना पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं हूं संसार सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज। आज हम बात करेंगे कि 1984 में जम्मू के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ था जो पूरे भारत में 1984 के इंदिरा गांधी हत्याकांड के बाद हुआ था। जम्मू के रियासी एरिया में भी ऐसा ही एक मंजर देखने को सामने आया था। हालांकि उसमें किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन हम आपको बताते चलें कि रियासी के अंदर एक गुरुद्वारा 84 के उस कत्लेआम के दौरान जब पूरे भारत में आग लगी हुई थी, उस दौरान भारत की आग ने जम्मू कश्मीर की ओर भी रुख किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के प्यार ने इस आग को लखनपुर का बॉर्डर पार नहीं करने दिया। रियासी में 1984 के उस इंदिरा गांधी हत्याकांड के बाद एक गुरुद्वारे को खाली करवा दिया गया था। हालांकि वहां पर किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन भारत के अंदर जो आग जल रही थी, उस आग ने जम्मू का रुख भी किया था। रियासी के इस गुरुद्वारा को 1984 में खाली कर दिया गया था, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने बड़े ही आदर और सत्कार के साथ वहां से गुरु ग्रंथ साहिब को जम्मू के किसी गुरुद्वारे में पहुंचाया था। 1984 के बाद कई कमेटियां आई और कई चली गई, कई कमेटियां बनी और कई कमेटियां खत्म हुई, लेकिन किसी भी कमेटी ने रियासी के उस गुरुद्वारे की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब 2022 के अंदर यह मुद्दा डीजीपीसी की नजर में आता है और डीजीपीसी की कमेटी रियासी में जाकर स्थानीय लोगों से बात करती है और यहां पर एक भाईचारे की मिसाल देखने को मिलती है। उस मिसाल में हिंदू और सिख इकट्ठे होकर के उस गुरुद्वारे की इमारत को आज दोबारा से पुनर्जीवन देते हैं। वो दोबारा से उस इमारत के अंदर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करवाते हैं और उस गुरुद्वारे के अंदर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया जाता है। कल वहां पर सिख संगत और डीजीपीसी कमेटी के लोग और स्थानीय लोग और वहां के हिंदू तबके के लोगों ने शिरकत की। इन सब ने इकट्ठे होकर के उस गुरुद्वारे के अंदर दोबारा से गुरबानी का आरंभ शुरू करवाया। हम इस घटना को इसलिए बता रहे हैं कि एक 1984 का वो कांड जिसकी आग आज भी पंजाब और दिल्ली के अंदर सुलग रही है। आज भी लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं, पर वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर रियासी इलाके में हिंदू सिख भाईचारे की इस मिसाल को देख करके समझ आता है कि मौके के हुक्मरान और मौके के सियासतदान लोगों को आपस में कैसे लौड़ाते हैं और आम लोगों की जानें कैसे चली जाती हैं। ये तिलकदारी हिंदू और पगड़ीदारी सिख आपस में जिस प्यार से उस गुरुद्वारे का निर्माण कर रहे हैं, जिस प्यार से उस गुरुद्वारे के अंदर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करवा रहे हैं, इसे देखने के बाद समझ आता है कि जब तक सियासत का गंदा खेल ना खेला जाए, तब तक किसी भी इंसान, किसी भी बिरादरी, किसी भी जात को किसी दूसरे के साथ कोई भी मतभेद, कोई भी दुश्मनी नहीं हो सकती। हमें तो ये सारी कहानी देखने के बाद यही समझ आ रहा है। आप भी इस कहानी को देखिए और सुनिए डीजीपीसी के वाइस प्रधान बलविंदर सिंह क्या कह रहे हैं। क्योंकि 84 जब हिंदुस्तान से सारे राइट्स हुए थे, इतने भी थोड़ा बहुत सेक आया तो वाले लोग मारे गए 17
ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो उसके बावजूद किसी अगर शरारत की तो महल के किसी ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी इतों कांग्रेस को चुक के जम्मू के किसी घर ठीक ठाक पहुँचाया तो उस दिन नरादरी नहीं होनी थी। कोई बड़ी खुशी की गल सी, एक खुशी की लिहाज सानू बड़ी खुशी हो रही है, फखर हो रहा है कि जो असीं चले सी बाबा फतेह सिंह गुरुद्वारा साहब गुरु महाराज के वास्ते गुरु महाराज जी 38 साल का कब्जा 38 साल से गुरु घर बंद गया किसी के कब्जे ये कई कमेटियां सिंसियर नहीं गया असा अपनी जिम्मेवारी अपने फर्ज समझे असा इस इनिशिएटिव लिया जब लोगों की इतनी सपोर्ट देखी असा करने लॉजिकल जाके छड़ा। आपने देखा डीजीपीसी के वाइस प्रधान बलविंदर सिंह ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की सपोर्ट से आज दोबारा गुरुद्वारे के अंदर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया गया है। वहां पर आप आवाजें सुन रहे होंगे कि कीर्तन की आवाजें आ रही हैं, कीर्तन शब्द वहां पर गाए जा रहे हैं और स्थानीय लोग हिंदू और सिख सभी इकट्ठे नजर आ रहे हैं। अभी आप देखिए विश्व हिंदू परिषद का ये व्यक्ति, ये हिंदू भाई जिसने सिखों के साथ एक खड़े होकर के क्या कहा, सुनिए। और नाल ही इन्होंने बोलिया कि विश्व हिंदू परिषद साड़ी संगत का ना जरा साड़ी संस्था का नाम लिया है, सारे का इको मत सी कई सालों का कि कोई एक बंदा इनिशिएटिव लिया तो सही असी उन्हां नाल पूरा साथ देंगे, हमेशा देंगे। इन्होंने जिस बार लास्ट टाइम इत्थे आए सी कि गुरुद्वारा बनाने की शुरुआत करनी है बलविंदर और नाल इन्हां नाल कुछ संगत आई सी 10 लोग आए सी। असीं उस दिन आख्या हाँ बिल्कुल असें ये गल आखी कि वो समय दूर नहीं है जदों इधर सत्संग होएगा असीं इधर प्रसाद बनांगे वंडांगे और चखांगे। अज जो पावन घड़ी साढ़े विच आ गई है, अज जो पावन दिन आ गया 2023 का वो साल इतिहास की गिनती में लिखा जा चुका है कि गुरुद्वारा रियासी विच भी बड़े अच्छे हर्षोल्लास नाल अज शुरुआत फिलहाल हिस्से हुई है। और नाल ही मैं कहना चाहूंगा कई बारी कुछ चीजा कटाश रहिंदे मन च, हर कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग होंगे न जेड़े कदे नहीं ये सोचते और नहीं चाहते कि असी लोग किट्ठे हो सकन। ये बड़ा मुश्किल काम होंदा है। एक असें भी पूरी कोशिश की, नाल ही बलविंदर होने भी ਇਹਦਾ पुरजोर समर्थन किया। जो सेवा जी है साढ़े पर छोड़ो कि जिम्मेवारी सौंपो कि अस 90% ਇਹਦਾ निर्माण अपने हथों करवाचे, अपनी मेहनत की कमाई साड़ी अपनी मेहनत की रोजी की कट के अस इतने गुरुद्वारे लाचा। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह, जयकारा वीर बजरंगी। आपको ये सब सुनने के बाद लगता है कि लोग आपस में लड़ना चाहते होंगे, लगता है कि देश में कभी दंगे होंगे या दंगे करवाए जा सकते हैं। तो जवाब आएगा नहीं। लेकिन राजनीतिक लोग इन भावनाओं के, लोगों के सेंटिमेंट्स को इस तरीके से उकसाते हैं कि लोग कत्लेआम करने से भी पीछे नहीं हटते। तो वही गुरुद्वारा है जिसे रियासी के अंदर उजाड़ दिया गया था 1984 के दौरान, जब लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए जहर था, एक दूसरे को कत्ल करने से भी लोग पीछे नहीं हट रहे थे। लेकिन आज वही समाज, वही लोग जब उन राजनीतिक लोगों की सियासत को समझ चुके हैं और वो दुश्मनी, वो जहर सियासतदानों ने इस कदर लोगों के अंदर भरा कि लोग आज भी उस जहर को अपने जहन से नहीं निकाल पाते। 1984 के बाद फिर से इस गुरुद्वारे का रियासी में 2023 में निर्माण किया गया और गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के जाते ये सभी सिख और हिंदू लोग ये मैसेज दे रहे हैं, ये उदाहरण पेश कर रहे हैं कि देश के अंदर जब तक राजनीतिक लोग लोगों के दिलों में नफरत पैदा नहीं करते और लोगों का प्यार किस तरीके से और कितना प्यार होता है वो इस वीडियो में दिख रहा है। ये लोग गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के वहां पर कीर्तन करते हुए जिस तरीके से गुरुद्वारे के अंदर जा रहे हैं, इसे देखकर ये समझ आ रहा है कि सियासतदानों की सियासत की बलि चढ़ा ये गुरुद्वारा 2023 में कई सालों के बाद दोबारा से अपने उस रूप में आया है जो 1984 के पहले हुआ करता था।
अब लोगों को ये समझ आने लगा है कि सियासी दावपेच खेलने वाले वो लोग कभी भी इंसानों को इकट्ठे नहीं होने देना चाहते। हम भी ये चाहते हैं कि ऐसा ही भाईचारा भारत के अंदर बना रहे। कभी भी जाति को, रंग भेद को देख करके देश में दंगे ना हो, देश में कत्लेआम ना हो और इंसान की भावनाओं की कदर करे। इस खबर को देखिए, ये जम्मू कश्मीर की खबर पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए मानवता और इंसानियत की मिसाल पेश कर रही है। इस खबर ने यह साबित कर दिया है, इंसान और इंसानियत का आपस में कोई भी बैर नहीं, वो किसी भी मजहब से हो। लेकिन जब इंसान और इंसानियत के अंदर लालसा, कपट, राजनीति का गंदा षड्यंत्र उसके दिमाग में घर करता है, तो उसके बाद देश के हालात क्या होते हैं, कैसे इनोसेंट लोगों का कत्लेआम किया जाता है, किस तरीके से बेगुनाह लोगों को गलों में टैर डाल के जलाया जाता है। बहरहाल हम इस खबर को आप सबको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये मिसाल काम कर रही है। इस खबर को इतना ज्यादा शेयर करें कि देश और विदेश में बैठे हुए सभी लोगों को पता चले, कोई हिंदू, सिख कभी भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं था, जब तक जाति और राजनीतिक रंग उसे ना दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि भारत के अंदर ना कोई किसी की जाति देख करके उस गरीब को मारे और ना कोई किसी मजहब को लेकर के एक दूसरे के साथ इस प्रकार का कोई झगड़ा करे कि भारत के अंदर कई हजारों लोग कत्लेआम किए जाएं। ये 1984 की उस कहानी को दोबारा से आप लोगों को बताने के लिए हमें इस कहानी ने मजबूर किया है। लेकिन इस कहानी ने यह मिसाल कायम की है कि अगर उस वक्त इस मानसिकता के लोग वहां पर होते, इतना प्यार भाव लोगों के अंदर होता, तो शायद इतने साल इस गुरुद्वारे की इमारत वीरान सुनसान ना होती। वहां पर कीर्तन हो रहा होता और वहां पर गुरबानी पढ़ी जा रही होती और वहां पर सभी लोग मिलजुल कर इस गुरुद्वारे में माथा टेक रहे होते। बहरहाल जो भी हुआ, उस काले दौर को नहीं बुलाया जा सकता जिसमें हजारों इनोसेंट लोगों का कत्ल कर दिया गया था। लेकिन इस खबर ने यह साबित कर दिया है कि इंसान और इंसानियत से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। यहाँ पर इकट्ठे पगड़ी वाले और तिलक लगाए हुए व्यक्ति ये साबित कर रहे हैं कि जब तक राजनीतिक खेल, राजनीति का गंदा खेल नहीं खेला जाता, कोई भी इंसानियत एक दूसरे से नफरत नहीं कर सकते। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम आप तक पहुंचा सकें जमीन से जुड़ी हुई खबरें, वो हकीकत जो आप देखना चाहते हैं। हम हवा में उड़ती हुई खबरें आपको नहीं बताते। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि देश में और विदेश में बैठे हुए सभी लोगों को इंसान और इंसानियत का ये वीडियो जो एक मैसेज छोड़ रहा है पहुंच सके। धन्यवाद।